नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चली होगी। दोस्तों, सारे बच्चे अब एग्ज़ाम देने के बाद जो है चिंतित हैं कि सर एसएससी का कट ऑफ क्या रहेगा और कितने बच्चे अपेयर हुए हैं। इस चीज़ को भी सारे बच्चे चिंतित हैं कि क्या संभावित कट ऑफ होगी, फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, कितने बच्चों ने परीक्षा में शामिल हुए हैं, कितने बच्चे परीक्षा में आवेदन किए थे। सारे आंकड़े आ चुके हैं, चिंता ना कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आंकड़ों के साथ साथ 2018 में आप देखेंगे कि लगभग 58.25% जो था ये रहा था इनका परसेंटेज। वहीं 21 में अगर हम बात करें तो लगभग 55 से 56% जो है बच्चों ने यहाँ पर अपेयर हुए थे एग्जाम में। वहीं पर 2022 की अगर हम बात करें तो 65 से लेकर 65 से 66% बच्चे जो है यहाँ पर अपेयर हुए थे, यानी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब अगर बात करते हैं कि 2022, 23 और 24 वाली में, तो उस चीज़ को देख लेते हैं, जरा थोड़ा समझते हैं। देखिए 2024 की हम बात कर रहे हैं, 26,146 इसमें पोस्ट थी। ठीक है, इन पदों को बढ़ाने की बात चल रही थी, परंतु अब ऐसा लगता है कि इनको नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बढ़ाए गए तो 7 से 8,000 पदों को इसमें बढ़ाया जा सकता है। 7,000 पदों को अभी सुनने में आ रहा है कि बढ़ सकते हैं। लगभग 47 लाख बच्चे इसमें आवेदन किए थे, जिसमें आंकड़े आ चुके हैं यूपी बिहार के। आज के ही अखबार में एक खबर थी आपकी, ठीक है, कि यूपी बिहार में जो है टोटल कितने फॉर्म पड़े थे, 15,20,290, यानी कितने, 15,20,290। इसमें से जो आपके बच्चे आवेदन हुए हैं, यानी कि हाँ ऐसा मान चलो अपेयर हुए हैं, तो वो हुए हैं 10,17,389, यानी कि 15 में से 10 लाख लगभग, यानी कि लगभग 11 लाख मान के चलिए, इतने बच्चों ने जो है इसमें क्या करा है, एग्जाम दिया है। दो ये बड़े, देखिए बड़े जोन कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो यूपी होता है, बिहार आपका, ठीक है, राजस्थान आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका, ठीक है, हरियाणा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े जिले होते हैं, सॉरी बड़े राज्य होते हैं जहाँ से ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। जैसे यूपी में कुल आवेदन जो हुए वो कितने हुए, 11,18,831, और इसमें एक एक करके अगर हम बात करें तो 7 लाख, यानी कि लगभग 7.25 लाख लोगों ने जो है इसमें एग्ज़ाम दिया है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो 4 लाख आवेदन इसमें हुए थे, और लगभग 2,91,000, यानी कि 3 लाख बच्चों ने जो है इसमें लगभग क्या करा है, अपना मतलब एग्ज़ाम दिया है। अब ये जो रहते हैं ये कितना परसेंट है, अगर मैं आपको बात करूं तो ये लगभग 70% जो है ये बैठ रहा है। ये कितना बैठ रहा है, लगभग 70% जो है इस बार प्रेजेंट देखा गया है, इसके आंकड़े आ चुके हैं। अगर हम आगे बात करना चाहें तो दोस्तों औसतन अगर हम बात करें लगभग तो 47 लाख फॉर्म में अगर बात करें, क्योंकि अभी तो 70% था, 70% इन बड़े राज्यों में बच्चों ने अपेयर हुए हैं। तो कहीं पर ऐसा भी है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर 50% बच्चे, 45% बच्चे, और वहीं पर 55% बच्चे। अगर हम यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो ये आपका जो है 62% से लेकर 63% जो है ये परसेंटेज आएगा आपका। 62-63% बच्चे ही क्या हुए हैं, एग्जाम में बैठे हैं। प्रत्येक होल में जिस बच्चे से पूछा है उसमें यही बात हुई है कि सर लगभग ऐसे ही थे, 60-50 मतलब 50-55% बच्चे ही वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हमने जो लिया है ओवरऑल 65% लिया है, किसका, 47 लाख का। इसमें लगभग 33 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। कितने, 33 लाख बच्चे। अब ये मैंने कल जो एक कट ऑफ वीडियो बनाया था उसमें कट ऑफ बताया था स्टेट वाइज, हर एक राज्य में अलग अलग कट ऑफ बताया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर उसको देख लेंगे, और हर एक राज्य का जो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ बताया कि क्या आपका सेफ स्कोर है। इतने नंबर अगर आते हैं तो आप फिजिकल कर लीजिए। ओवरऑल व्यू में दे रहा हूँ, ओवरऑल औसतन कट ऑफ जो है वो क्या होनी चाहिए। ये बड़े बड़े राज्यों की है, जो बड़े राज्य हैं। सपोज करिए यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगभग अगर आपके फिजिकल के लिए इतने नंबर बनने हैं, यानी कि क्वेश्चन है कितने में से 80 में से अगर क्वेश्चन आपके 62 और 64 बनते हैं तो आपका जो है ये इतने 80 में से अगर इतने स्कोर बन रहा है तो ये बिल्कुल आंकड़े सही हैं आपके। क्या आंकड़े बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आंकड़े सही हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। वहीं पर EWS की अगर बात करें तो 55 और 60 के प्लस अगर आप बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। SC की अगर हम बात करें तो 50-51 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ST में अगर हैं तो आप 48 से 50 तक अगर होते हैं तो फिट हो बिल्कुल। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 55 से 58 तक अगर बनते हैं आपके तो आप फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो और आप फिजिकल कर सकते हो। ठीक है भैया, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। रही बात ये कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कई कारण होते हैं इसके, बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण मैं बताता हूँ आपको कि मेरिट कम होने का कारण क्या है। पहली बात तो कारण ये है कि पहला तैयारी जो है यूपी पुलिस के लिए नहीं की गई बच्चों ने, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली पुलिस भी थी, दिल्ली पुलिस भी थी। ठीक है, इसके लिए तैयारी नहीं हुई बच्चों की। ठीक है, SSC GD बहुत ऐसा मान के चलो
बहुत सुस्त मन से बच्चों ने पेपर दिया है। अब बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने लगभग 70% सही कर दिए। कितने कर दिए? 70% सही कर दिए, ये बोलते हैं। कितने में से? 80 में से। तो बच्चे डर जाते हैं, जबकि जब इनकी आंसर की आती है, आंसर की जब आती है तो जब पता चलता है रियल में कि जो 70 बोलते हैं, जो 70 बोलते हैं बच्चे, उनका तो केवल 85% हुए हैं। केवल कितने परसेंट हुए हैं? 85% हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो करके कुछ और आते हैं, परंतु उनका एग्जाम में जो होता है वो स्कोर कुछ और होता है। फिलहाल में जब तक आंसर की नहीं आएगी, जब तक आंसर की नहीं आएगी, जब तक तो एक संभावित कट ऑफ बनाना जो है बहुत मुश्किल काम है। आंसर की आने के बाद में, आंसर की आने के बाद में हिसाब लगाया जा सकता है कि कौन बच्चा कितने बता रहा था, उससे कितने सही हुए, लगभग औसतन कितने बच्चों के कितने बैठ रहे हैं। फिर एक बोर्ड, मतलब आपकी एक तरीके से हमारे लिए बोट होगा, एक तरीके से आपका हम एनालिसिस करेंगे बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। उसमें देखेंगे ग्रुप के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जब जाकर फिक्स निकलती है। परंतु हाँ, इतना जरूर याद रखना, अभी से अगर चाहते हो भर्ती बहुत तेज होगी, क्योंकि अगली वैकेंसी सितंबर में फिर आने वाली है आपकी, सितंबर माह में अगली वैकेंसी फिर आने वाली है। तो आपको ये तो ध्यान रखना, अगर आप इतने नंबर आपके हिसाब से बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपके ये जो नंबर हैं अगर इतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, क्योंकि अभी जो है सब बच्चे बताएंगे बहुत कम कट ऑफ बता दिया आपने। ये बड़े राज्यों के लिए है। अगर छोटे छोटे राज्य अगर और बात होती है, यूपी मतलब भारत में और भी छोटे राज्य हैं, अगर उन छोटे राज्यों में जहाँ पर जैसे कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, साउथ वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर हो गया, असम वाला क्षेत्र हो गया, इधर जो है मेरिट बहुत कम जाती है, बच्चे बहुत कम ही नौकरियाँ देखते हैं, SSC GD की मतलब नौकरी देखते हैं, ठीक है। और केरल वाला क्षेत्र हो चुका है, वहाँ साउथ वाले क्षेत्र में जो है प्राइवेट जॉब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपका दायरा बड़े बड़े राज्यों में अगर इतना बन रहा है आपका, तो ये औसतन कट ऑफ मैंने बताइए ओवरऑल के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इतने दायरे में तो फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। रही बात फिजिकल कब होंगे, तो फिजिकल बहुत जल्द होंगे, इसकी आंसर की आने वाली है, ठीक है। जैसे आपको आंसर की आएगी उसके बहुत जल्द जो है फिजिकल का शेड्यूल आ जाएगा, और ये भर्ती सितंबर तक जो है आपकी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सितंबर में नई वैकेंसी जो है वो पहले से ही कैलेंडर में दे दी थी, ठीक है भाई। तो सितंबर में आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी, उससे पहले पहले जो है भर्ती पूरी होगी। तो बहुत तेज भर्ती होने वाली है। जिन बच्चों को लगता था कि यूपी पुलिस में हम चयन हो जाएंगे, उनसे पहले यूपी पुलिस वालों से पहले जो है आपकी SSC GD की क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो यूपी पुलिस के री एग्जाम को ही शायद जून में बताया जा रहा है कि जून 14-15 जून तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है एग्जाम हो जाएगा। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं और SSC में भी हैं चयनित, तो मतलब चयनित हो जाएंगे, तो पहले आप उधर फिजिकल तैयारी करते रहो, उधर अपना पेपर को थोड़ा बहुत टाइम देते रहो, क्योंकि 2-2.5 घंटे अगर पढ़ोगे तो आपका वहाँ से भी हो जाएगा। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता है चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में जो है आपके फिर सारे विभाग काम करेंगे। फिर अभी तुम्हें पता है भर्ती बोर्ड के जो DGP हैं उनको भी हटा दिया गया है, यानी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष जो है रेणुका जी जो है उनको भी हटा दिया है, ठीक है। अब उनके जगह पर नए बने हैं अध्यक्ष। तो इससे चीज़ों से फर्क पड़ेगा, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी सभी अधिकारीगण भी जो है चेंज होते हैं, अपना अपना पदभार संभालते हैं, अलग अलग मतलब नियुक्तियाँ होती हैं, नई नई नियुक्तियाँ होती हैं, वह काम को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो लगभग चुनाव के बाद भी 1-1.5 महीने बाद काम शुरू होता है। इसलिए फिलहाल में आप ये ध्यान रखो, SSC GD पे भी अपना पूरा फोकस बनाकर रखिए, ठीक है। अगली वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी, वह भी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि तो पता है पैरामिलिट्री में जो है बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत भी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आंसर की आएगी तो हम आंसर की के साथ उपस्थित होंगे इस चीज़ में, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की भी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।